ये रहीस भैया ईश्वर आरुख अतेक ऊर्जा में काव्य पाठ करीस। मीडिया के बात करीस, गंदगी शहर में ही नहीं पहुंच चुकी है गांव में, गंदगी शहर में ही नहीं पहुंच चुकी है गांव में, जिंदगी जनता की लगी है हरदम दांव में। और न्यायालय तो है पर न्याय होता कहां, क्योंकि मीडिया का सिर पड़ा राजनीति के पांव में। जमाना ये हो गया है। बहुत अच्छा काव्य पाठित भैया ईश्वर साहू जी के सम्मान में ताली बजाएं। ताली बजाए कहे की जरूरत मत पड़े, आपके काम है ताली बजाना। जब भी कोई अच्छा बात करते ताली बजाना है। बहुत बढ़िया काव्य पाठ करीस। तो बेदाग उज्जर चरित्र वाला एको नाम हवे का, बेदाग उज्जर चरित्र वाला एको नाम हवे का। मैं तो गलत करे हूं फिर सही तुहर काम हवे का। पूछा तो हवे रावण अपन पुतला जरैया मन ले, यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम एको राम हवे का, यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम एको राम हवे था। पूरा सिस्टम आज भ्रष्ट है। और जे भ्रष्ट नहीं है ओका नाम होते सैनिक, जिन वास्तव में भाटा मुरई का कटना हमला मंजूर नहीं। बहुत अच्छा पंक्ति भैया पढ़ीस ईश्वर साहू जी। राष्ट्रवाद के तेवर आपला दिखाईस, राजनीति के एक छवि आपके भी सामने रखीस। बहुत अच्छा काव्य पाठ करीस। पूरा सदन ओकर सम्मान में ताली बजाओ। ओकर मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान हमला जब देखता आंखी चढ़ात रही। क्या वीर रस के कवि बहुत कन बात करते कि हास के कवि जानबे नहीं करे हमला कविता। अब नेता मन ऊपर बहुत सारा बात करती, नेताओं ऊपर हम तो कविताएं नहीं सुनान। काहे हमारे गांव में एक बार नेता आए रहे तिवारी जी, वो भाषण देते रहे, लोहा लोहा काटते कह रहे, ओतकर एक कुकुर आकोल काट दिस। एक बार वो नेता आगे कहा थे बतावा तुम्हारे गांव का समस्या होकर निराकरण हो ही कहा थे। मोर दादी खड़े हो गए, कहा थे बेटा हमारे गांव कोई समस्या नहीं हो, बस शमशान घाट बहुत दूर में कहा थे। तो नेता खतरनाक तुमन कहा थे देख मोला जीतावा मैं घरों घर शमशान बना दूंगा। तो मुझको ही वोट देना भले आप नोट लेना, बस एक बार आप हमको जिताइए। पक्का सब का मकान गांव में एक शमशान, हर वार्ड में बोरिंग हमसे खुदाइए। के मुफ्त में राशन पाए, दारू मांस खूब खाएं, और कोई मांग हो तो हमें बतलाइए। पर एक बार अगर चुनाव जो जीत गया, 5 साल तक मेरे पास मत आइए, 5 साल तक मेरे पास मत आइए। ये नेता मन के चरित्र चित्रण है। एक समय जिसे जब नेता मन कैसे नेता बनाए, जो खादी के कपड़ा पहने और साइकिल चला के खुद बाजार चल रहे, लेकिन अब तो खतरनाक खतरनाक नेता बना थे। अब नेता कैसे बनते तिवारी जी, एक छंद और रखे कोशिश करता हूं कि कस्बों के आवारे लोग, घर के नकारे लोग, यक यक आज वो लायक बन गए हैं। और पर पीड़ा हेतु थे जो आपदा के सेतु थे, वो पीड़ित जनों के सुखदायक बन गए हैं। और त्राही त्राही जनता थी जिनके ही कारण से, देखो आज बड़े वे सहायक बन गए हैं। और छोड़ मूल काम काज गलियों के सरताज, जेब कतरों से अब विधायक बन गए हैं, जेब कतरों से अब विधायक बन गए हैं। तो ऐसे ऐसे नेता बना थे। राजनीति ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करन, का है वो राजनीति ऊपर हास्य व्यंग के कवि बात करी। हमारे बीच हास्य व्यंग के कवि रामानंद त्रिपाठी जी है, अभी यही बहुत अच्छा वाला बात करी। पहले यहू राजनीति में रही से का है वो नेता मन के चमचा नहीं रहते छोटे मोटे, उसने टाइप के काम करत रही से। जाना तिवारी जी, तो एक विधायक के ओकर डोकरी दे खत्म हो गए। रामानंद त्रिपाठी जी ओकर घर रहा ओकर संग में नेता के, तो कहा थे नेताजी झर रोआ, ये जो डोकरी दे तुहर मरे थे तुहरे दई थोड़ी है, ये तो मोरो दइये एकरो दइये हम सब के दइये कहा थे। ओतके बेर नेता के भाई आगे तो कहा थे नेताजी ये जो तुम्हार भाई है ना, ये सिर्फ तुम्हारे भाई थोड़ी है, ये तो मोरो भाई है एकरो भाई हम सब के भाई कहा थे। ओतके बेर नेताजी के घर वाली आगे नहीं, कल परसों हंस सका था, कोई जल्दीबाजी नहीं। बढ़िया आपने सुना था। रामानंद त्रिपाठी जी बहुत होशियार आदमी है। एक बहुत होशियारी का बताओ मैं, का है कर बेटा है ना, जब भी रिजल्ट लेके आतीस 30-40% लाया रहती तो अपन आप 70% बताए। तो एक मशीन खरीद के रखे घर में, लुका के रखते, वो मशीन ला चालू करीस, ओकर बेटा का रिजल्ट आई तो कहा थे बता रहे तो रिजल्ट आने वाला दिस का हो इस कहा थे। मशीन चालू कर दीस, मशीन जे झूठ बोले तक कुछ ट्रिंग करके घूम जाए। मशीन चालू करीस त्रिपाठी भैया, मशीन चालू करके कहा बता तो रिजल्ट आने वाला रिस का होइस। कहा थे पापा मैं 60% में पास हुआ, फर्स्ट डिवीजन कहा थे। मशीन ट्रिंग का ओकर बेटा को घूम गए। कहा थे बेवकूफ बनाता मोला, कहा थे देख मशीन झूठ ला पकड़ लीस, कहा थे आज मैं झूठ पकड़े मशीन ले कहा थे। अरे बढ़िया पार्ट टुरा कहा थे, तोर उम्र में रहे तो मोर 80% आया, 80 कहा थे। मशीन ट्रिंग करके कर को घूम गए।
ओत बेरे कर यहाँ भाभी जी आ गए, कहा थे जब देखता वो लइका टांटा तरह था, कहा थे आखिर तुहरे तो बेटा है, कहा थे मशीन ट्रिंग करके ओकर को घूम। तो होने वाली सासू माँ जी जल्दी ही अब आप मेरी मंगेतर से जी शादी करवाइए। रामानंद त्रिपाठी जी की भूमिका में पढ़ना चाहता हूँ, कितना होशियार आदमी आप लगा रहो। जही हास्य व्यंग एक बड़े नाम बेमेतरा साहब के विचार है, जैसे सुरेंद्र दुबे जैसे कवि के साथ अनगिनत मंच करते और पूरा छत्तीसगढ़ में धूम मचा रखे। एक बड़े नाम आपके बीच रामानंद त्रिपाठी आमंत्रित करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके पूरा सदन एक बार जोरदार ताली बजाए। कहा एक बार मैं कविता सुनात रहा, इसने एक गाँव गे रहा, तो तिल एक गधा नर यही शुरू कर दी, चिल्लात रहे गधा ढेंचो ढेंचो के जो से। मैं कहो गधा चुप कराओ भाई। तो एक जन आदमी आग कहा थे वो तोर बारे में हंसने कहत काहे कवि मन ला ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, लेकिन होते हल्का में भी नहीं लेना चाहिए। रामानंद त्रिपाठी एक विद्वान आदमी है, काहे ओकर बुद्धिमत्ता के देखो। आप ले छंद पढ़ा था, मैं आपके घनघोर तालिक भी आमंत्रित करना चाहता हूँ रामानंद त्रिपाठी जी ला कि होने वाली सासू माँ जी जल्दी ही अब आप मेरी मंगेतर से जी शादी करवाइए। रामानंद त्रिपाठी कितना होशियार आदमी देखो कि होने वाली सासू माँ जी जल्दी ही अब आप मेरी मंगेतर से जी शादी करवाइए। बहुत ही दिन बीते लगन हमारे हुए, हमको तो अब आप और न सताइए। सुन के ससुर बोले अपनी जुबान खोले, देर न लगेगी बस मांग बतलाइए। रामानंद बोले वैसे दहेज के खिलाफ हूँ जी, बस कुछ खेत मेरे नाम करवाइए, बस कुछ खेत मेरे नाम करवाइए। जोरदार ताली भी आमंत्रित करिए रामानंद त्रिपाठी।